वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। और हम जैसे कि राजस्थान पॉलिटी कर रहे थे, उसके कुछ 35 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे कल वाली क्लास में। तो आज आगे हम वही क्लास को आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल के ही कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है आज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को यहीं से। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है। कौन सी समिति है जिसमें कि पूर्व निर्धारित नहीं होती है, ये इसके बारे में आपको बताना है। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन समिति, या फिर आपको बताना है सामान्य प्रयोजन संबंधित समिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप चैट बॉक्स का यूज करके आप आंसर देना, और मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ कौन सी है इसके। ये सामान्य प्रयोजन संबंधित समिति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधित प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ये प्रवक्ता के एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी। अविश्वास प्रस्ताव को या विश्वास प्रस्ताव को या विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा या विधानसभा निर्धारित करेगी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, और मैं इसका सही आंसर आपको बताती हूँ। विश्वास प्रस्ताव को जो है ये पूर्ववर्तीता प्रस्ताव की होगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब इनमें आपको बताना है कि कौन किसको जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन पद से उन्हें नहीं हटाया जाता है। तो ये कौन कौन है। तो महाधिवक्ता को जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है लेकिन हटाया जो है वो किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल हैं, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं बट हटाया नहीं जाता है इनके द्वारा। तो 2 और 3 जो है उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया कौन से देश से लिया गया है। ये केंद्र के जो है केंद्र के द्वारा जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, ये कनाडा से लिए हैं हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, S.K. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। तो इसका जो है आपको ऑप्शन में बताना है केवल 2 और 4, 1, 2, 3, 4 और केवल 1। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो
तो आपको बताना है कि कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था। दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। और ये क्या तो एक है, एक और दो, दो या तीन, एक और तीन, केवल दो। तो आपको आंसर बताना है। देखो दरबारा सिंह का तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, दरबारा सिंह का तो कार्यकाल के दौरान निधन हो चुका था। ओके, अब जो है यहाँ पे ये तो नहीं होंगे, तो एलिमिनेट कर दीजिए। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास है एक तो प्रतिभा पाटिल और एक मदन लाल खुराना। तो प्रतिभा पाटिल और मदन लाल खुराना जो है इन्होंने त्याग पत्र दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं? उनके बारे में आपको बताना है। जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा और जो है अंशुमान सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो इसका सही आंसर जो है अंशुमान सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? श्री मिलाप चंद जैन, श्री धनिक लाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, श्री सुखदेव शर्मा। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछे जा रहे हैं और आजकल का ट्रेंड चल रहा है इन सब के बारे में पूछना। तो बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उनको हम याद कर सकते हैं। तो उनको याद करके आप है ना, हो सकता है रिपीट हो जाए कोई क्वेश्चन, तो सही हो सकता है आपका। तो इसका सही आंसर होगा श्री सुखदेव प्रसाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? टी.वी. राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिक लाल मंडल और स्वरूप सिंह। तो इसका सही आंसर जो है, अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है सबसे पहले? तो ये दिया गया है स्वरूप सिंह को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए राज्य के राज्यपाल उस समय पहली बार जब शासन लगा था और तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो इसके बारे में आपको बताना है। हुकम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। और आपको टाइप करके ये भी आंसर देना है कि कब कब हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा, कितनी बार लगा, कब कब लगा और उस समय कौन राज्यपाल थे। ओके, तो इसका सही आंसर होगा संपूर्णानंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया था? 1977 में, 1980 में, 1967 में और 1992 में। तो आपको बताना है कि अस्पष्ट बहुमत के कारण जो शासन लगा, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वो कब किया गया था? ये 1967 में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? इनमें से बताना है आपको किस वर्ष में लगा था राष्ट्रपति शासन। तो अभी जैसे हमने बताया था आपको, तो पता चल गया होगा, एक तो 1967 ही है इसमें, तो इसका सही आंसर 1967। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा? कौन सा जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे लंबा रहा? दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जो है कार्यकाल सबसे लंबा रहा, वो है चौथा। फिर इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? देखो ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन इसी पैटर्न का। अब आपको चारों ही हमारे 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, उन चारों
के बारे में डेट आपको है ना डेट से याद रखती है कि कब से सन याद रखने, मेनली कब से कब तक जो है वो राष्ट्रपति शासन लगे और उन समय जो राज्यपाल कौन थे। तो इस समय जो है राज्यपाल कौन थे? वसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो इसका सही आंसर जो है एम चेन्ना रेड्डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? देखो यहाँ पे अवधि भी पूछ ली गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब जो है ये राष्ट्रपति शासन अंतिम वाला पूछा जा रहा है, तो अंतिम वाला कब लागू हुआ है? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1999, 30 अप्रैल 1977 से जून 1977 और 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। तो इसका आपको अगर आपको सन याद रहेगी तो आप है ना मोस्ट प्रोबेबली आंसर कर सकते हैं। तो 1992 से 93 तक लगा था और सबसे लंबा जो शासन है राष्ट्रपति शासन वो चौथी अवधि का ही था, 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993। अब आपको ये एक बार मैं बता दूं कि पहले जो थे, पहले संपूर्णानंद थे। जब हमारे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो पहले कौन थे? संपूर्णानंद थे। ओके, और ये लगा था आपके राष्ट्रपति शासन ये 13 मार्च 1967 से लेके 26 अप्रैल, ये लिखा हुआ है आपके अप्रैल 1967 तक। फिर उसके बाद में सेकंड जो है आपके लगा था 1977 में, और ये लगा था 1977 में वेदपाल त्यागी के वेदपाल त्यागी उस समय हमारे यहाँ के राज्यपाल थे। फिर थर्ड जो लगा था वो लगा था हमारे, इसमें नहीं है थर्ड का, ये सेकंड हो गया और थर्ड का मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। थर्ड जो है 16 मार्च से 6 अप्रैल, सॉरी 6 जून 1980 में लगा था। ये 100 दिनों के लिए लगा था। और इस समय जो थे रघुकुल तिलक जो थे वो हमारे राज्यपाल थे। और जो चौथी बार अंतिम समय में जो लगा था वो इस समय हमने देखा है एम चिन्ना रेड्डी। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? बलिराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह और प्रतिभा पाटिल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्यपाल थे जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा बलिराम भगत। ओके, बलिराम भगत जो थे वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद और एम चिन्ना रेड्डी। तो इनमें से जो है कौन है जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पे रह चुके हैं? तो वो हैं ओपी मेहरा जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? कौन होता है कार्यपालिका प्रधान? तो मे भी ये तो सभी को पता होगा कि कौन है कार्यपालिका प्रधान।
तो जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव, तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो मुख्यमंत्री होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नियुक्ति की गई है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163। तो आपको पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के तहत की गई है। 164 के तहत की गई है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 के तहत की गई है। फिर देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 164(a) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, क्या होता है? निर्वाचित होता है, या चयनित होती है, या फिर मनोनीत होता है, या फिर नियुक्त होता है? तो आप बताइए कि क्या होता है ये। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार अभी हमने देखा था क्या होता है, ये नियुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति और राज्यपाल के प्रति। देखो ये सामूहिक रूप से बात की जा रही है, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद? विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है राष्ट्रपति के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति और राज्य के प्रति। तो आपको पता होना चाहिए किसके प्रति होती है ये? राज्य विधानसभा के प्रति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? अनुच्छेद 155(1), अनुच्छेद 154(2), अनुच्छेद 161(1), अनुच्छेद 151(1). तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि इसमें ऑप्शन 2 दे रखे थे, है ना, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा जो है डिलीट किया गया है, क्योंकि जो जिस अनुच्छेद के तहत किया गया था उसका यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है, तो वो किया गया था 164(2) में। 164(2) में जो है इसके राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? शपथ किसके तहत दिलाई जाती है? पहली अनुसूची के तहत, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो किस अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है? ये तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या प्रावधान रखा गया है उसके बारे में आपको बताना है। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा या संविधान की तीसरी अनुसूची के द्वारा? तो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते। तो ये राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। किसमें निर्धारित है? अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 167 में। तो आपको पता हो कि ये ना किसके तहत है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। 213 में अध्यादेश जारी करने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राज्यपाल को 213 में। ओके, और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। फिर क्वेश्चन रीड कीजिए आप। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सही पे हमें अंडरलाइन करना है। देखो, आरएस प्री के एग्जाम में पूछा हुआ है, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री की किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो इसमें आपको जो है आंसर देना है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ इसको, स्लाइड को, मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो है ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए और आप सॉरी, आप अपना आंसर यहाँ पे टाइप कीजिए और मैं अपना आंसर आपको देती हूँ। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, ये बात भी सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये बात भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये बात भी सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन 4 जो है राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करके आपको आंसर देना है। अब कथन क्या क्या है वो आपको देखना है। पहला कथन जो है, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। दूसरा जो है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। फिर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। तो बताइए, अब इनमें से सही कूट का आपको चयन करना है, यानी सही कथन वाले कूट का आपको चयन करना है। तो मंत्री क्या मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, ये ऑप्शन सही है। या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेगा, पहली बात तो गलत है, दूसरी बात सही है। फिर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये हमने पढ़ लिया है। फिर मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है, नहीं, तो ये बात गलत है। तो इसका सही आंसर 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष। तो आपको इसका आंसर देना है। संसदीय सचिव की बात की जा रही है, तो ये किसके समक्ष लेता है शपथ? तो ये मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध फर्स्ट जोड़ा गया है, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमा निर्धारित करता है? तो आपको बताना है कौन सा जो संविधान संशोधन जोड़ा गया है जिसके तहत सीमा का निर्धारण किया गया है। 89वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं?
तो कितने अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने परसेंट तक? 10%, 15%, 20% और 25%। तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा? 15% तक होगा। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है आपको। कई बार जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं हम, और उल्टा भी रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या क्या अधिक से अधिक कथनों में आ सकता है कि 15%, या फिर मुख्यमंत्री को छोड़कर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक जो है 15% सदस्य हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। फिर देखो ये थर्ड प्रकार का इसी टाइप का क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है, राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है, यस राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक है, या फिर आपको बताना है कि सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या का 15% है। तो इसका सही आंसर जो है राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। ओके, फिर देखो वापस से क्वेश्चन आया है इसी पैटर्न का। राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है कि 29 + 1, 11 + 1, 15 + 1, 12 + 1। तो आपको बताना है कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है राजस्थान में मंत्री परिषद की। तो इसका सही आंसर जो है कितनी होगी? 11 + 1। न्यूनतम की बात की जा रही है, न्यूनतम हमारे 11 + 1 होगा, अधिकतम 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? तो यहाँ पे जो है संख्या पूछी गई है। अब आपको यहाँ पे संख्या बतानी है कि कितने जो है सदस्यगण शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 12, 20, 30 और 35। तो इसका सही आंसर जो होगा 29 + 1 है ना। तो 30 मुख्यमंत्री सहित पूछा है तो 30। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? हमने देखा है पहले कि 15, 12, 21, 31। तो कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? 12 सदस्य होने अनिवार्य हैं। फिर देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है आरएस की एग्जाम में। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 7, 2, 6, 4। तो ये देखो 2015 में भी पूछा गया और 2016 वाले आरएस में भी पूछा गया। तो कितने ही बार शासन लगा है? 4 बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पे निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। तो कौन थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल और कमलकांत वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टीकाराम पालीवाल थे जो कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं? तो कौन रहे हैं? पहले मुख्यमंत्री के पद पर, फिर उप मुख्यमंत्री के पद पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी को तो प्रमोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनका क्या किया गया? उनको प्रमोट ना करके उनको जो है नीचे का पद दिया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है टीकाराम पालीवाल जी। इनको पहले जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर जब दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे जयनारायण व्यास के कार्यकाल में इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार
केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि किसके समय में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और बताइए केयर टेकर गवर्नर जो है गवर्नमेंट, ये जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी। तो ये लाया गया था टीकाराम पालीवाल जी के समय, ये मुख्यमंत्री थे तब काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। फिर जो है लास्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन, झुंझुनू, खानपुर और धौलपुर। तो इसका सही आंसर मोस्टली सभी को, पहली बात तो ये बताइए कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी हमारी, तो वो थी वसुंधरा राजे। कहां से निर्वाचित हुई है वो? तो वो झालरापाटन से निर्वाचित होती। फिर एक बात और है हमारी, आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो हैं कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बारे में आपको बताना है और कौन कौन बने हैं। तो अभी तक जो है पहले जो बने थे टीकाराम पालीवाल, सेकंड जो है बनवारीलाल बैरवा, फिर थर्ड जो है वो कमला बेनीवाल, फोर्थ जो है हरिशंकर भावड़ा, और फिफ्थ तो सभी को पता ही होगा, सचिन पायलट। इस प्रकार से हमारे 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये हमारा सेशन जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और ज्यादा से ज्यादा सेशन को जो है आप लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, और मेरा ये मोटिवेशन है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे वीडियोस को, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।